दे दिए हुए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, ये फिजिबल सॉल्यूशन x1 x2 x3 की वैल्यू दी हुई है, वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, और x2 इसमें 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फिजिबल है, लेकिन बेसिक फिजिबल अब हमें प्रूव करना है। देन वी शुड फाइंड एसोसिएटेड वेक्टर्स अल्फा 1 with respect to given vector x1 not equal to 0 and x3 alpha 3 associated vectors alpha 3, and then we find their determinant corresponding to non-zero vectors alpha 1 alpha 3 associated vectors alpha 1 alpha 3। डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, और ये डिटरमिनेंट आता है, इनके ये रखते हैं पॉइंट्स 1 1 1 1, और ये हमारा निकल के आता है 0। तो इसका मतलब ये 0 आ रहा है, तो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो तो ये हमारा सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें x2 x3 x1 x2 x3 दिए हुए हैं, फिजिबल सॉल्यूशन है, और ये बेसिक फिजिबल हमें निकाल के दिखाना है, यानी कि इसमें से एक वैल्यू जो है हमें वो x1 x2 x3 में से एक को 0 जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक फिजिबल दिखाना है, दो ही वैल्यू आनी चाहिए, दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो इसलिए हम अब इनके लिए निकालते हैं वैल्यू एसोसिएटेड। देखिए x1 x2 x3, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होने चाहिए, तो इनके लिए अब हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 जो एसोसिएटेड कॉलम मैट्रिक्स बनते हैं, एसोसिएटेड वेक्टर्स कहेंगे, तो एसोसिएटेड कोफिशिएंट वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। देखिए जैसे यहाँ पर हैं, हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, और ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था ए, और ये हमारा वेरिएबल्स हो गए एक्स इक्वल टू बी, और बी है हमारा जो कांस्टेंट है हमारे 11 और 14, ये 11 है यहाँ पर, तो 11 और 14 ये हमारे कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें से हम जो वेक्टर्स हैं उन्हें लिखते हैं, और देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये दिए हुए हैं, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है। अब हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं अल्फा 1 x1, ठीक है, अगर ये पहले वाला अल्फा 1 है, दूसरा अल्फा 2 है, तीसरा अल्फा 3 है, तो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 इक्वल टू बी, और इनकी प्रोडक्ट अब निकाल लेते हैं हम। अल्फा 1 x1 अल्फा 1 x2 और इनकी सबकी वैल्यू, देखिए ये इसको जब सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू जो हमने लिखी है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्वल टू बी, तो हम x1 x2 x3 की वैल्यू इसमें रखेंगे, और यहाँ पर यह आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 इक्वल टू बी, और इस प्रकार से ये इसको सेटिस्फाई करने वाला। लेकिन अब देखिए तीन वेक्टर हैं ये x1 x2 x3, तो इनमें से एक जो है ज़रूर 0 होना चाहिए। अब ये 0 होना चाहिए, तो इसमें हमें अब इसको 0 करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि वन ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू, दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दे आर डिपेंडेंट, तो अल्फा 1 इक्वल टू मान लिया हमने ये इस तरीके से a अल्फ़ा 2 प्लस b अल्फ़ा 3, कि अल्फ़ा 1 इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेक्टर्स अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। तो इसमें हम कोई सा भी एक ले सकते हैं, अल्फ़ा 2 को लिख सकते हैं हम, या अल्फ़ा 3 को लिख सकते हैं, अल्फ़ा 3 इक्वल टू a अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2, कोई सा भी हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, तो इसमें से हम कोई से को भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो हैं ये वेक्टर्स, इनकी वैल्यू रखते हैं, तो अल्फ़ा 2 हमारा ये आ गया, और अल्फ़ा 3 हमारा ये आ चुका है, इस प्रकार से 4 5, और
अब इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम 2, ये a प्लस 4b इक्वल टू 2 आ गया हमारा, a प्लस, और a प्लस 5b इक्वल टू 3 आ गया। दो इक्वेशन बनती हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम इस प्रकार से इन्हें सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन वी में सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 और द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस प्रकार से वी फाइंड a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1, we get the values a equal to -2 and b equal to 1. These two values of a and b should satisfy the equation a alpha 1 equal to a alpha 2 plus b alpha 3, क्योंकि हमने उसी के लिए वैल्यू निकाली है। तो ये हम इसमें रखेंगे a और b की वैल्यू। अल्फ़ा 1 इक्वल टू हम रखेंगे, ए अल्फ़ा 1 था तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू रखी जाएगी, देखिए 2 माइनस 2 अल्फ़ा 1 और प्लस 1 अल्फ़ा 2, 2 अल्फ़ा 2 प्लस 1 अल्फ़ा 3। तो इस प्रकार से ये हमने, फिर इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर सारों को एक साइड, क्योंकि हमें तो ये इस फॉर्म में लेके आना है इक्वल टू बी वाली इक्वेशन थी, तो हम इसे लिख लेंगे 2 अल्फ़ा 2 प्लस माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। और अब अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 इसे हम लिख लेंगे। तो देखिए ये इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लिख लेते हैं। वी राइट इट एज लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू -1। एंड which vector we should take 0 we find from the given from formula nu equal to, a formula is taken nu equal to lambda I over xi, maximum of lambda I over xi, nu equal to। तो देखिए ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हम कैसे भी ले सकते थे, किसी को भी किसी का डिपेंडेंट में लिख के लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते थे, और ये वैल्यू हमें निकालनी है लैम्डा आई ओवर एक्स आई, मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आई ओवर एक्स आई। तो किसको जीरो लेना है यहाँ से हम मालूम करते हैं, विच वन विल बी मैक्सिमम विल बी टेकन एज जीरो। तो मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आई ओवर एक्स आई, तो इसको हम ले लेते हैं लैम्डा आई ओवर एक्स आई, इस प्रकार से लैम्डा 1 ओवर x1, लैम्डा 2 ओवर x2, लैम्डा 3 ओवर x3, और इनकी वैल्यू हम रखते हैं लैम्डा 1, देखिए 1 है, और x1 जो दिया हुआ था वो 2 दिया हुआ था, तो इस प्रकार से ये 2 दिया हुआ, इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे, वी विल राइट इट एज 1 ओवर 2 एंड 2 ओवर 3 एंड 1 ओवर -1 ओवर 1। द मैक्सिमम वेक्टर विल बी 2/3, 2/3 is placed at order number 2, means alpha lambda 2 over x2 is greater than of the three values lambda I or xi, so we should take then x2 0। जब हम x2 को 0 लेंगे तो इस प्रकार से अब जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी बचती हैं x1 की वैल्यू और x3 की वैल्यू, ठीक है। इसमें अब हम यहाँ से हम रख के निकाल आइए, अल्फ़ा 1 इसमें रख के और इसको फाइंड करके और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली, और हम इसमें से कोई से कुछ ले सकते हैं सबको एक साइड करके। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यूज़ ये आती हैं, अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है यहाँ से हमने इस इक्वेशन से अल्फ़ा 2 की वैल्यू और इसमें रख लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गई अल्फ़ा 2 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 1 ओवर 2, और इसको हम रिप्लेस करेंगे इन द इक्वेशन, जो बी वाली इक्वेशन है इसमें हम इसे पुट कर लेंगे इक्वल टू बी, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 3 माइनस 3/2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू बी, और ये अल्फ़ा 1 वाले एक साथ कर लेंगे और अल्फ़ा 3 वाले एक साथ, तो 1/2 अल्फ़ा 1 आ जाएगा ये, और इसको लिख लेंगे ये 5/2 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू बी। और ये जो अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 के कोफिशिएंट्स हैं, these coefficients of alpha 1 and alpha 3 are 1/2 and 5/2, तो
then we should take these values as x1 and x3. x1 की वैल्यू अब हम ये लेंगे 1/2, x1 की वैल्यू ली जाएगी 1/2 और x3 की वैल्यू ली जाएगी, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 5/2. तो देन दिस विल बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. दिस इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. इस प्रकार से हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये पहले तो सॉल्यूशन दिया था फिजिबल, अब ये बेसिक है नहीं है, तो हमने x2 को एक को 0 कर लिया. ये फिर बेसिक निकालने के लिए अब ये भी निकाल लेंगे. अब बेसिक मालूम करने के लिए इनके अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 एसोसिएटेड जो वेक्टर्स हैं उनका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 एसिड मैट्रिक्स का हम इनका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं. तो डिटरमिनेंट देखिए 5 2 10 -12, ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारा नॉन जीरो. इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो दिस द सॉल्यूशन इज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो इस प्रकार से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है जो फिजिबल से